हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद केसु के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 1000 क्वेश्चंस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 को बहुत सराहा। इसे देखते हुए पार्ट 4 लाया गया है। यह सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका उत्तर है हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 2, कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसे द पीस पैलेस नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। प्रश्न संख्या 5, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 में पहुंचा था। और किस जगह पे पहुंचा था? तो कालीकट नामक एक जगह है केरल में, वहां पहुंचा था। प्रश्न संख्या 6, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान से बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? 16 दिसंबर 1971 को। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में स्थित है? तो पृथ्वी का दक्षिणी द्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। प्रश्न संख्या 9, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ। तथा होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी का जनक हैनीमैन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट की गई थी? तो यह फ्रांस के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट की गई थी। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? तो इस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे आता है। प्रश्न संख्या 12, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने के कारण होता है। रेबीज की इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। प्रश्न संख्या 13, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारे संविधान में 51 क नाम का एक अनुच्छेद है, उसमें है। तथा भाग 4 के क में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तथा हमारे संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 14, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। प्रश्न संख्या 15, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। और महाभाष्य किस से संबंधित है? महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। यानी महाभाष्य व्याकरण की एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पतंजलि हैं। प्रश्न संख्या 16, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है।
प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 18, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र में है और यह कौन है? नील नदी है। प्रश्न संख्या 19, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और ये भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है तथा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, सबसे प्राचीनतम स्मारक है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 23, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 19 है। भारत में अभी नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? 19 हैं। प्रश्न संख्या 24, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। ग्रीस की कैपिटल कहाँ है? ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। प्रश्न संख्या 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न संख्या 26, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है तथा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। प्रश्न संख्या 27, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी। प्रश्न संख्या 28, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। प्रश्न संख्या 29, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 30, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 31, भारत का संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूरी तरीका से लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 32, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और गोंडवाना कोयला क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 33, आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, संसार की सबसे लंबी नदी क्या है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये किस राज्य में है? देश में है? तो ये मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह मिस्र में है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। प्रश्न संख्या 35, रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। प्रश्न संख्या 36, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न संख्या 37, प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ है? प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ है? इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नामक घास का मैदान है। प्रश्न संख्या 38, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। प्रश्न संख्या 39, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? यानी भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कब चलाया गया? 1862 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 में चलाया गया। प्रश्न संख्या 40, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, जो किस राज्य में है?
यह कर्नाटका में है। जोग जगरसोपा जलप्रपात कर्नाटका में है। प्रश्न संख्या 41, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और एक तरीका से और जान लीजिए तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और यहाँ व्यापार का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यहाँ तो नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 42, एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन, मीथेन तथा प्रोपेन गैस होती है। प्रश्न संख्या 43, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। प्रश्न संख्या 44, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। प्रश्न संख्या 45, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना किसने की? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। प्रश्न संख्या 46, टीबी रोग से प्रतिरोध के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? टीबी यानी इसी का दूसरा नाम ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग इसी को कहते हैं। इससे प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग से प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 47, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 48, भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न संख्या 49, माचिस के तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ होता है? माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस। माचिस के तिल्ली पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 50, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बहाई धर्म। दिल्ली का लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए तथा जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।